श्रीमद् भगवत गीता, जो हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है और उसको हम जब भी कोई भी परेशानी आती है, सब परेशानियों का, हमारी सब मुसीबतों का हल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गीता में है। तो गीता के 10 उपदेश जिन्हें अपनाकर आप तनाव मुक्त जीवन जी सकते हैं। अपने क्रोध पर काबू रखें। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि विचलित होती है। इससे स्मृति का नाश होता है और इस प्रकार व्यक्ति का पतन होने लगता है। कुरुक्षेत्र में रण में भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था, वह संदेश पूरे मानव जाति के लिए उपयुक्त। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता के कुछ ज्ञान को हम अपने जीवन में आत्मसात करें तो कई कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आप तनाव रहित जीवन का निर्वाह कर पाएंगे। वर्तमान में आनंद लें। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होता है और जो होना है वह अच्छा ही होता है। इसलिए जो हम वर्तमान में करेंगे वही होगा, तो वर्तमान का आनंद लें, क्योंकि आपके पास सिर्फ वर्तमान ही है और उसी से आप अपना भविष्य बना सकते हैं। आत्मभाव में रहना ही मुक्ति। नंबर 2, नाम, पद, प्रतिष्ठा, संप्रदाय, धर्म, स्त्री या पुरुष हम नहीं हैं और न यह शरीर है। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है और हम आत्मा हैं। आत्मा न कभी मरती है और न इसका जन्म होता है। आत्मा तो अमर है, जो उस प्रभु का रूप है हमारे में। तो सभी आत्माएं समान हैं। सभी के अंदर कोई भी जीव हो, आत्मा सभी में समान होती है। शरीर अलग अलग होता है, शरीर रूप बदलता है, लेकिन आत्मा कभी रूप नहीं बदलती है। आत्मा न पुरुष होती है, न स्त्री होती है और न ही आत्मा का कोई धर्म होता है। सब एक ही जैसे हैं। हिंदू, मुस्लिम, पशु, पक्षी, सभी में एक ही आत्मा रहती है। वही आत्मा अलग अलग जन्म लेती है और वही आत्मा बदलती रहती है, रूप बदलती है, शरीर बदलती है और आत्मा सिर्फ आत्मा ही होती है, जो श्री कृष्ण का रूप हम सभी में है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ सब कुछ बदल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यहाँ हर समय सब कुछ बदलता रहता है। इसलिए सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान आदि में हमें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा एक ही भाव रखना चाहिए, क्योंकि जीवन का आनंद लेने के लिए हमें हमेशा स्थिर भाव से रहना चाहिए। जब हम दुखी होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। दुख सभी के जीवन में आते हैं, सुख सभी के जीवन में आते हैं। तो दुख सुख को समान समझकर, उस परमात्मा की कृपा समझकर, जो दिया है हमारे कर्मों का फल है समझकर हमें उसे निर्वाह करना चाहिए। और जब सुख आएगा तो दुख भी आता है और जब दुख आता है तो सुख भी आता है। यह सब हमारे कर्मों का फल है, जो आता जाता रहता है। लेकिन हमें हमेशा यह मानकर कि यहाँ पर कोई चीज़ स्थिर नहीं है, सुख हमेशा के लिए नहीं है, दुख भी हमेशा के लिए नहीं है, तो उसमें समभाव से रहना चाहिए। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने क्रोध पर काबू रखना सीखें। क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है और भ्रम से हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है और इससे स्मृति का नाश होता है। और जब इस प्रकार स्मृति का नाश होता है तो व्यक्ति का पतन होने लगता है। क्रोध, काम वासना और भय ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं, क्योंकि जब इंसान क्रोध करता है तो वह अपने
उसको बहुत सारे भ्रम होने लगते हैं और उसकी बुद्धि उस वक्त सही निर्णय नहीं ले पाती है और उसकी स्मृति का नाश हो जाता है। तो इस प्रकार व्यक्ति पतन की ओर जाने लगता है। कुछ बिना सोचे समझे वह कुछ भी निर्णय लेता है, कुछ भी बोल सकता है। तो उस वक्त हमें क्रोध पर काबू रखना चाहिए। 5वां उपदेश यही है कि ईश्वर के प्रति समर्पण रखें, अपने को भगवान के लिए समर्पित कर दें, भगवान को अर्पित कर दें। फिर वो हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे और हम दुख, भय, चिंता, शोक और संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। सिर्फ बस यही कहें, हे ईश्वर, मैं आपका हूँ, मैंने अपने आप को आपको अर्पित कर दिया है। अब मैं जो करूँगा सिर्फ आपके खुशी के लिए करूँगा, आपके लिए करूँगा। फिर आप देखिए, आपके सारे दुख, भय, चिंता सब से आप मुक्त हो जाएंगे और आप एक नया जीवन आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप बुरे विचारों से, बुरी आदतों से भी बच जाएंगे। 6वां उपदेश है, नज़रिए को शुद्ध करें। हमें अपने देखने के नज़रिए को शुद्ध करना होगा और ज्ञान व कर्म को एक रूप में देखना होगा, जिससे हमारा नज़रिया बदल जाएगा और हम जीवन में प्रगति के मार्ग पर चलने लगेंगे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, हमारी नज़र जैसी होती है, हमें आगे वैसा ही रास्ता मिलता है, हम वैसा ही देखने लगते हैं और उसी के अनुसार कार्य करने लगते हैं। तो हमारा नज़रिया हमेशा शुद्ध होना चाहिए, भेदभावपूर्ण नज़रिया कभी नहीं रखना चाहिए। 7वां उपदेश, मन को शांत रखें। अशांत मन को शांत करने के लिए अभ्यास और वैराग्य को पक्का करते जाओ, अन्यथा अनियंत्रित मन हमारा शत्रु बन जाएगा। क्योंकि मन को नियंत्रित करना सबसे ज़रूरी है, नहीं तो मन इधर उधर भटकता रहता है तो हम बुरे कामों में लिप्त हो जाते हैं, द्वेष, घृणा से भर जाते हैं। तो मन को हमेशा शांत रखने की कोशिश करें। उसके लिए योगाभ्यास तो खैर है ही, लेकिन आप सिर्फ प्रभु स्मरण, भगवान का नाम लेते हैं तो आपका मन ज़रूर शांत हो जाएगा। तो अपने मन को शांत करने के लिए आप सिर्फ प्रभु स्मरण करें। कोई भी प्रभु का आप नाम लें, श्री कृष्ण कहें, हरि ओम कहें, ओम नमो नारायण कहें, जो आपका मन करे, क्योंकि प्रभु एक ही हैं, नाम अलग अलग हैं। तो अपने मन को शांत करने के लिए सिर्फ प्रभु में मन लगाएं, ज़्यादा वक्त नहीं तो थोड़ी देर लगाएं। 8वां गीता का उपदेश यही है कि कर्म करने से पहले विचार ज़रूर करें। हम जो भी कर्म करते हैं, करने से पहले आप यह सोच लें, क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ जिसे मेरे प्रभु ईश्वर भी देखेंगे तो वह सही कहेंगे। ऐसा करके आप यदि कर्म करेंगे तो आपका कर्म गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करने से पहले विचार कर लेना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी ऐसा कर्म ना करें जो किसी के लिए ख़राब हो। हमारे को भी पता चल जाता है जब हम करते हैं कि हमारा मन हमारे को एक बार ज़रूर कहता है कि नहीं, यह मुझे नहीं करना चाहिए। तो जब भी आपके मन में ऐसा विचार आए तो समझ लीजिए आपका कर्म अच्छा नहीं है। तो कर्म हमेशा विचार करके ही करें। 9वां उपदेश, श्री भगवत गीता में कहा गया है, अपना कार्य करें। कोई और काम, किसी और का कार्य पूर्णता से करने से अच्छा है कि हम हमारा स्वयं का जो कार्य है वह करें, जो हमारा कर्तव्य है वह करें, भले ही वह हम अपूर्ण ही क्यों ना करें, लेकिन हमेशा अपना कार्य करें। अब अपना कार्य
जो भी हमारा रोज़ का कार्य है, हमारे परिवार के लिए कार्य हैं, हमारे प्रभु के लिए जो भी प्रभु स्मरण आप करते हैं वह भी हमारा कार्य है, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, यह सब हमारे कार्य होते हैं। और यह हमारे कार्य समय समय पे बदलते जाते हैं, तो वह कार्य हमें खुद के कार्य करने चाहिए। आप खुद का कार्य छोड़ के दूसरों का कार्य करने के लिए पहले ना जाएं, पहले अपना कार्य करें, क्योंकि अपना कार्य करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा भगवद गीता में भी लिखा है। अब 10वां उपदेश गीता का श्री कृष्ण भगवान का यही है, समता का भाव रखें। समता मतलब समानता का भाव रखें, सभी के प्रति समभाव रखें, सभी को समान नज़र से देखें, समान दृष्टि से देखें। सभी कर्मों में कुशलता और दुख रूपी संसार से वियोग का नाम योग है। हम कई बार किसी को बड़ा और छोटा, धनवान या गरीब, इसमें भेदभाव करके उसके साथ बुरा व्यवहार कर लेते हैं। कोई दुखी होता है, हम उसको दुख देते हैं, या फिर कुछ उसको ऐसी बात कह देते हैं जो उसको बुरी लग जाती है। लेकिन एक दिन उसका हमें दुख ज़रूर होता है, क्योंकि कोई भी इंसान का आत्मा तो एक ही होती है और वह आत्मा सभी में समान होती है। तो आप मनुष्य को नहीं देखें, उसकी आत्मा को देखें, उसके आत्मभाव को देखें और समान भाव से सभी को दुख सुख में रहें और अपने कर्म समान भाव से करें। और जो भी अपना कार्य करें उसे कुशलता से करें, उसे बुद्धि से तोल कर करें, मन से, सच्चे मन से करें, तो आपको कभी भी दुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण के यह विचार जो आपको गीता से जगह जगह पे आपको अलग अलग तरह से आपको हर एक कष्ट में मिल जाएंगे। आपका कोई भी कष्ट हो उसमें आपको उसका हल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने हमारी पूरे जीवन की कोई भी कष्ट का हल हो गीता में आपको मिल जाएगा। तो आप गीता हमेशा पढ़ते रहें, उसका ज्ञान लेते रहें। यही हमारे आत्मा को, मन को और हमारे समाज को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न होगा। तो हम सभी को यह ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। यदि आपको गुस्सा आता है, आप में व्यवहार की कमी है, सभी में गीता हमें पग पग पर मार्गदर्शन करती रहती है। सिर्फ हमें उसको समझने की ज़रूरत है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।